आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर हमारी चल रही थी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और हम लोग लगे हुए हैं अल्टीमेट प्रैक्टिस में, यानी कि क्वेश्चंस में कहीं भी कोई चीज बची ना जाए। आइए जी बढ़ते हैं आगे। लो बेटे अगला क्वेश्चन लिखे। आज तो तुम लोग खुद ही रिवाइज करके आए होंगे, तो फिर रिवीजन कराऊंगा तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। चलिए जी लिखिए, एग्जांपल नंबर कौन सा है हमारा? एग्जांपल नंबर देखते हैं पहले कौन सा है जी। एग्जांपल नंबर 14 लिखिए। बोल भले ही मैं एग्जांपल रहा हूँ, है ये एग्जाम के और स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 14। बेटा वीडियो ऑन करो। लो जी। अच्छा, हम लोग अगर ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास होने में कितने नंबर का योगदान करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स में तो करते करते हैं, ऑडिट में भी एक क्वेश्चन 20 नंबर या 16 नंबर के लगभग आता है मैंडेटरी। तो यानी कि अगर मैं बोथ ग्रुप की बात करूं तो सेकंड ग्रुप में 16 से लेके 28 मार्क्स तक एडवांस अकाउंट में आते हैं। अच्छा, और ऑडिट में 16 नंबर से लेके 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। फिर ग्रुप 1 में 16 से 20 नंबर का, अब तो खैर 20 नंबर का आ रहा है पूरा पूरा। अब आप देख लो 20 और 20 40 और 10 50, मतलब एक सब्जेक्ट का एवरेज तो यहीं से निकल जाता है। तो इसलिए जब भी काम करें तो बिल्कुल ठोस होके करें। आइए जी। एग्जाम्पल नंबर 14। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मतलब ये क्वेश्चन अकाउंट में भले ना हो, ऑडिट में आया होगा, लेकिन आया AS1 से था, एज मतलब इस वाले AS से था। एज ए कंपनी ऑडिटर, जितने भी क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जहां पर शुरुआत किससे हुई है? एज ए ऑडिटर। यानी वो क्वेश्चन हमारे ऑडिट में आए हैं। एज ए कंपनी ऑडिटर, हाउ हाउ वुड यू डील इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब आप सीए बन गए और किसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, और अकाउंट्स में या वहां पर कुछ ऑडिट में कुछ इस तरह की बातें आई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करती है। तो भाई आपकी जितनी अच्छी अकाउंट्स की नॉलेज होगी उतनी अच्छी वहां पर उसकी पकड़ होगी। तो ये पूछने बताओ भाई कैसे आप डील करोगे जब आप कंपनी का ऑडिट कर रहे होंगे, अकाउंट्स में कुछ बातें हैं जो यहाँ पर सामने आई है। क्या क्या है जी? कह रहा है क्वेश्चन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सुनते ही माइंड में तुरंत क्या घूमेगा? AS2। क्वेश्चन क्या कहता है? इन्वेंट्री ऑफ ए कार मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर, सॉरी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है जी, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी इन्वेंट्री है। इंक्लूड द वैल्यू ऑफ आइटम्स required for the manufacturing of, अभी शुरू ही किया, ए मॉडल which was removed from production from production line, production line 5 years back। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ भाई, जिसे अक्सर आपने सुना है
कि जैसे गाड़ी वाली बनाने वाली कंपनी होती है, वो कहते हैं भाई अब तो ये गाड़ी आ नहीं रही है, अब तो ये बाइक आ नहीं रही है। वो ऐसा होता क्या है बेटे, वो कंपनी उस चीज को, देखो हर चीज का एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद में फिर कुछ नया देखने को चाहता है, ह्यूमन नेचर है। तो वहां पे क्या होता है कि कंपनी एक बाइक बना रही है, बहुत अच्छी बिक रही है, या एक कार बना रही है, बहुत अच्छी बिक रही है। जैसे पहले बीच में बड़ी अच्छी अच्छी कारें आई थी, पहले सेंट्रो आती थी, उससे पहले फिर और भी चीजें थी, मारुति जैन आती थी, और भी गाड़ियां हैं ऐसी। तो मारुति कंपनी ने और दूसरी कंपनियों ने क्या किया, डिसकंटिन्यू की। अब अगर जाए तो उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते। उन्होंने क्यों डिसकंटिन्यू की? क्योंकि एक फेज के बाद में किसी भी चीज का ना क्रेज खत्म होता चला जाता है और मार्केट कुछ ना कुछ एक नए प्रोडक्ट की तरफ भाग रही होती है। तो इसलिए हर कंपनी को अपने आप में क्या करना होता है, एक अपडेशन लानी होती है। जैसे हम पहले विजुअलाइजर पढ़ाते, पहले व्हाइट बोर्ड पे क्लास चलती थी, फिर विजुअलाइजर पे चलने लगी, थोड़े टाइम बाद बोर्ड छोड़ के आप लोग विजुअलाइजर पसंद करने लगे, फिर विजुअलाइजर छोड़ के कि नहीं जी कुछ कलर भी चाहिए। अब पता नहीं, हो सकता है अगली बार उसमें कुछ गाना भी सुनाना पड़े बच्चों को। मतलब ये तो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें भी अपना क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करते जाना है, क्योंकि वहां पर डिमांड कस्टमर की बदलती जा रही है। तो ऐसे ही बेटे यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, अपना एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू किया, जिसमें पक्का वहां पर डिमांड उसकी बदल गई है। अब सवाल ये है कि वो जो रॉ मटेरियल है जो उस मैन्युफैक्चरिंग वाली कार में यूज होना है, उस कार की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होना है, जिसको 5 साल पहले प्रोडक्शन लाइन से हटा दिया गया, तो उसको आप अकाउंट्स में कैसे डील करोगे? ये क्वेश्चन अकाउंट्स का भी है एक तरह से देखा जाए तो, और ऑडिट का भी है। समझ रहे आप मेरी बात? पहले प्रॉब्लम को समझो और एक अप्रोच की प्रैक्टिस करनी है, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, एक अप्रोच की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला तरीका, ये प्रॉब्लम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करती है। फिर दूसरा तरीका, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड कौन से प्रोविजन दे रखे हैं। फिर तीसरा तरीका, इस केस में क्या दे रखा है। और मतलब ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको करा रहा हूँ अकाउंट्स में, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन चाहे अकाउंट्स में पूछा जाए चाहे ऑडिट में। तो मेरे ख्याल ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। आइए अब मैं शुरू करता हूँ। भाई देखो सीधी सी बात है, जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि भाई अब तो कंपनी ना ये वाले एसी बनाना बंद कर रही है ना, या ये वाली गाड़ी बनाना बंद कर रही है। तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर मुझे आज गाड़ी खरीदनी है, तो भले ही आज की टाइम में बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी, लेकिन क्योंकि कंपनी बनाना बंद कर रही है तो मैं भी खरीदना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बाद में अगर सर्विस के लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी तो फिर मुझे कंपनी थोड़ा ना अवेलेबल करा पाएगी। अब कंपनी के यहाँ पे क्या होगा, उस रॉ मटेरियल का क्या होगा, कैसे उसको डील करेंगे, ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस जगह पे हमें देखने को मिलेगी। अब मैं बताऊं, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? जल्दी बोलो, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो जी जल्दी बताओ, एक बार फटाफट। एस टू में ही होगा सर। नहीं क्या लिखा है, मतलब ये बता दो। हाँ करना क्या है इसमें रॉ मटेरियल का? कुछ भी जो भी तुम्हें आंसर समझ में आता है जरूर दो, सब बच्चे बोलेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोलेगा। अपना अपना व्यू रखे, इसी का नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस है। क्या कह रहे हो, हमने चाय नहीं पी है अभी सुबह सुबह, इसलिए नहीं बता सर रॉ रहे? मटेरियल का क्या करना है? हाँ मैं यही यही तो क्वेश्चन है वाह, कि रॉ मटेरियल को सर उसकी वैल्यू निकाल के उसे सेल कर देंगे बेटा, रॉ उतने पे, मटेरियल क्योंकि सेल अब नहीं। वो आगे तो बने नहीं, अच्छा मतलब वो बन ही नहीं रहा ना तो। इसमें वो कोई रॉ मटेरियल जो कार का रॉ मटेरियल जो कार में बनाने में यूज होता है हाँ वो रखा हुआ है। बिल्कुल। 2 मिनट। तो सर वो तो उसके लिए एक तरह से बेकार ही चीज है ना, जब वो उसे यूज ही नहीं कर सकता तो उसे उसकी वैल्यू निकालेगा, उसे सेल कर देगा। वेरी गुड, बोलो। मतलब एज ए सीए तुम, अगर तुम्हारे सामने एक पॉइंट आया एग्जाम में, मतलब कंपनी में, तो तुम क्या करना चाहोगे? वो जरूर बोलो, हर बच्चा जरूर बोले। ये मत सोचे कि नहीं नहीं पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, गलत हो सही, लेकिन आंसर दो, मुझे अप्रोच चाहिए आपको। तो इसमें वो सर वाला लास्ट में अप्रोच वो लगेगी उसको स्क्रैप कि कर देगा, एक मिनट, एक एक करके बोलो। लास्ट में उसको स्क्रैप कर देगा। पक्का बेचेगा, चलो ठीक है। मैं अकाउंट्स में बैठा हूँ, मैं इसमें बैलेंस शीट में क्या लिखूं, इसका किस वैल्यू पे लाऊंगा, कॉस्ट पे लाऊंगा, सेल वैल्यू पे लाऊंगा, सर वही इसमें वो वाली वो मेरा चीज लगेगी ना स्क्रैप वैल्यू पे कि फिनिश स्क्रैप गुड्स वैल्यू अगर लॉस जनरेट कर रहे हैं
तो हम उसे लोअर ऑफ कॉस्ट या रिप्लेसमेंट प्राइस पे वो कर देंगे, ये है बात। या अगर वो कॉस्ट से ऊपर मतलब अगर वो कॉस्ट मतलब वो लॉस जनरेट नहीं कर रहे हैं तो हम उसे कॉस्ट पे बेच देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या सर यहाँ लिखूंगा पे इसको, दो शब्दों में इतना बताओ कि इसको वैल्यू कॉस्ट पे करेंगे या इसको वैल्यू रिप्लेसमेंट प्राइस पे लेस पे करेंगे, सर क्योंकि बात रॉ कॉस्ट मटेरियल की है। पे, क्योंकि उसकी जैसे तो आइटम आने बंद ही हो गए ना, तो रिप्लेसमेंट प्राइस तो आएगा ही नहीं वहाँ पे चलो शायद अब मेरे अब हिसाब मैं से। अपना व्यू देता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा देखो, अगर घर में रोटी बननी बंद हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पराठे नहीं बना सकते उसके आटे की, मतलब वो जो प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट होंगे ऐसे रॉ मटेरियल बताओ, टायर होगा, ट्यूब होगी, रिम होगा, है ना, और क्या होगा, कुछ लोहे की सामान होगा, है ना, इंजन वगैरह हो गया, ग्लास होगा। हाँ ग्लास होगा, ठीक है ना, और क्या होगा, मतलब पहले सोचा करो उस चीज में, बहुत सारी चीजें, हैंडल होगा, बहुत सारी चीजें होगी। ये सब क्या है, रॉ मटेरियल। क्या जरूरी है कि सेम रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही गाड़ी में यूज हो सकता हो, सोच के देखो नो सर, बहुत पहले, सारे। है ना, पहले तो इस माइंड व्यू को चेंज करना है हमें कि वो कबाड़ा ही हो गया वो रॉ मटेरियल। मैंने इसीलिए पराठे वाला एग्जांपल दिया, अगर रोटी नहीं बना सकते तो भैया आटे के पराठे भी तो बन सकते हैं, यानी कि वो रॉ मटेरियल हमारा किसी दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें भी यूज हो सकता है। सबसे पहली बात, मतलब वो चीज बेकार नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो व्यू आ रहा है ना कि इसको बेच देंगे जी, बेकार है जी, बेकार वाला व्यू नहीं लेना, क्योंकि कोई भी चीज कभी बेकार नहीं होती, पहली बात वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो काम आएगी होती है, ठीक है ना। अब अगली बात, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड क्या कहता है कि भाई साहब ये बताओ इसके पिताजी का क्या हाल चल रहा है, बस उसी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन होगा। हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिल्कुल रिजिड वो करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आइए जरा देखिए, तो बेटा ये रिप्लेसमेंट प्राइस और कॉस्ट विच एवर लेस पे वैल्यूएशन होगा, मैं पहले आपको आंसर बता दिया, ठीक है। आइए अब इस बात को लिखेंगे कैसे एग्जाम में, लिखिए बेटे ऐसे ही प्रेजेंटेशन करके सर आना। हाँ जी, सर लेकिन इसमें ये तो दे ही नहीं रखा कि जो फिनिश गुड्स है वो लॉस जनरेट कर रहा है या क्योंकि प्रॉफिट देखो जनरेट कर रहा है। अब जब मार्केट से कोई चीज आउट हो जाएगी तो मैंने पहले, सबसे पहले तुम्हें क्या बोला, मैं एज ए कस्टमर लेने नहीं चाहूंगा, जब हाँ लेना ही सही नहीं बात। चाहूंगा तो कंपनी का माल बिकेगा ही नहीं, और ओके। बिकेगा ही नहीं या बिकेगा भी तो बहुत सस्ते में निकालेगी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट को, बताओ देखो जैसे बहुत ही सस्ते में निकाले जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट से आउट हो जाते हैं, है ना। आइए जी, सबसे पहले क्या है, सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद AS टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहली बात तो हमें हमेशा एग्जाम में ये चीज बतानी है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड है, यानी कि हम जो भी बात कहेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे हाथ रख के करेंगे, और कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, हैं ऐसे तो करते हैं जो कोर्ट में कसम खिलाते हैं, इस सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए एज पर AS2 अब बताओ बेटे, AS2 के हिसाब से जो बातें हैं वो किससे रिलेटेड पूछ रहा है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड पूछ रहा है, तो हम AS2 में जो प्रोविजन रॉ मटेरियल से रिलेटेड है उसको लिख देंगे। AS2 ये कहता है जी, इफ finished goods in which such raw material is to be used, comma is sold at cost and above, अगर वो कोस्ट और उससे ऊपर बिक रहा है, क्या, फिनिश्ड गुड्स, कोमा लगा दो, फुल स्टॉप, देन सच, बेटा मेरे साथ साथ लिखते रहना, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कोस्ट, तो ऐसा रॉ मटेरियल अपनी कोस्ट पर वैल्यूएशन किया जाता है,
नेक्स्ट लाइन में हाउ एवर, आप लोग नो पढ़ रहे तो आपको पता है इस बात का हाउ एवर का मतलब क्या है, पिछली वाली कही हुई बात के जस्ट अपोजिट। हाउ एवर बताओ क्या क्या है प्रोविजन, इफ फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज, एक मिनट बंद हो गया, खोलता हूं मैं इसको। Such raw material is to be used, comma, is sold at price below cost of finished goods। अगर फिनिश गुड्स बिक रहा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स से कम पे, लिखिए देन such raw material is valued at lower of lower of its cost और रिप्लेसमेंट प्राइस। हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाए थे रिप्लेसमेंट प्राइस तक, क्योंकि हमने उसको बेचने का व्यू बना लिया था कि तो खबर खराब हो गया जी, अब ये किसी काम का नहीं रहा होगा। नहीं उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं चल रहा हूँ जी आगे। AS2 का जब हमने प्रोविजन लिखा, अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस वाले केस में। आइए बेटे, इन द गिवन केस इन द गिवन केस, एक बार आप लोग लिखो, मैं देखता हूँ आप लोग लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे इसके बारे में, फिर मैं लिखाता हूँ। मैं तो 1 मिनट में आया, करो आप। बेटा अपनी प्रेजेंटेशन काम आएगी, आप लोगों ने बना लिया होगा, और मैं भी फटाफट करता हूँ। इन द गिवन केस, ब्लैक से लिखा ना, तुम ब्लैक से लिखो। इन द गिवन केस सिंस कार मॉडल that is finished goods is
out of market hence we can say such finished goods will not be sold. Yeah, such finished goods will be sold at less prices. Less prices. And very soon below cost. बहुत जल्दी इसकी कॉस्ट से भी कम पे बिकना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ मार्केट हो चुका है. So the raw material is to be valued at lower of its cost or its replacement price. उम्मीद है आपको पूरी तरह क्लियर है. चलें आगे. आइए अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं जी. नेक्स्ट एग्जांपल. ये था हमारा एग्जांपल नंबर 14 था ना. हाँ, अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 15 पे. फटाफट से लिखो जी एग्जांपल नंबर 15. लिखो जी. ए प्राइवेट कंपनी या ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल्स. फैंसी टेरी टॉवल्स एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. वो क्या करती है जी? फैंसी टेरी टॉवल्स होंगे भाई, कोई नाम होगा इनका, ब्रांड होगा, उनको मैन्युफैक्चर करती है. वैल्यूड कहते हैं, उन्होंने वैल्यू किया, उस कंपनी ने वैल्यू किया इट्स क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को उन्होंने वैल्यू किया. क्लोजिंग स्टॉक इसका ऑफ फिनिश गुड्स एट NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे उन्होंने उसको वैल्यू किया. NRV कौन सी? इंक्लूडिंग या NRV इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. या एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव. नेक्स्ट लाइन में a firm contract a firm contract received and goods were packed. Goods were
पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट। बेटे क्वेश्चन को समझो, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी फैंसी टेरी टॉवल्स, और वो अपने फिनिश गुड्स को वैल्यू कर रही है किस पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, इंक्लूडिंग प्रॉफिट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ऐसी एनआरबी जिसमें प्रॉफिट भी शामिल है और एक्सपोर्ट वाला कैश इंसेंटिव भी शामिल है। क्या कहते हैं, जो गुड्स है उसके लिए क्या कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, फर्म कॉन्ट्रैक्ट, पक्का वो काम करेगा करेगा, एंड गुड्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट, और उन गुड्स को पैक कर दिया गया एक्सपोर्ट के लिए, कोमा, बट द ओनरशिप of these goods has not been transferred. क्या बात, चलिए आगे बढ़ता हूँ। But the ownership of these goods has not been transferred. लेकिन इनकी ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं की है। आइए जी, देखिए गुड्स की अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अगली बात, तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कमेंट ऑन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंपनी। आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंपनी पर कमेंट करना है इसके रिगार्डिंग। आइए जी आगे बढ़ता हूं, फटाफट से लिखना शुरू करें आंसर। देखो जी फटाफट, मैं सीधा काम की बात दिखा दूं, एज पर AS2 फिनिश गुड्स, इस पे वैल्यूएशन होता है, इज वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। आइए जी नेक्स्ट, AS2 ने क्या कहा, हमने लिख लिया। अब ये है बेटा इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इस केस में ये बात कैसे लागू होगी, क्या होगा जी, इन द गिवन केस, देखो जी
it should not be directly valued at NRV. It should be valued at lower of cost or NRV. Further, export incentives are recorded only in the year of export sales took place. Therefore, policy of company is not correct. सीधा आंख बंद करके सीधा इस तरह से हम लोग एनआरवी पे वैल्यूएशन कर देते हैं, ये बात गलत है। कहते हैं कि पहले इसका कंपैरिजन करो कोस और एनआरवी से, तब जाके उसको वैल्यूएशन होना चाहिए। और ये एनआरवी पे वैल्यूएशन करना डायरेक्ट वो सही नहीं है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं।